हाय एवरीवन, दिस इज कुमार ठाकुर एंड यू आर वाचिंग मर्चेंट नेवी ज्ञान। तो आज मैं दो तीन टॉपिक ऊपर बात करने वाला हूं जो मुझे लगता है कि आप सबको मतलब बहुत सारे लोग कमेंट में ये चीज़ें पूछते हैं ना कि अजीत भाई बताइए कि मतलब अगर हम एक बार सर्विस चार्ज दे दें तो क्या दोबारा भी हमें सर्विस चार्ज देना पड़ता है कि नहीं। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आपका 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था तो आपने 1 साल तक क्यों मतलब ईरान में काम किया। तो आज मैं इन्हीं दो टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ और भी बहुत सारे बीच में टॉपिक आ जाएंगे। तो आप बस बने रहना वीडियोज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप मर्चेंट नेवी से रिलेट्स रखते हैं, अगर आप मर्चेंट नेवी के बारे में बहुत सारी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आप नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम ज़्यादा समय ना लेते हैं, आप सबको जाते हैं उस टॉपिक पर बात करते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले बता दूं कि पहली बार इंसान कितना पैसा देकर आ जाता है। देखिए, मैं जिस कंपनी से काम किया हूँ, जिस कंपनी के थ्रू, जिस आरपीएसएल कंपनी के थ्रू मैं गया था ईरान, उस कंपनी के नाम है रुद्रा शिपिंग सर्विस, जो जयपुर राजस्थान से मतलब वो बिलोंग करती है, मतलब वहीं की वो कंपनी है। उसी आरपीएसएल के थ्रू उसने मुझे पैसा लेकर सबसे पहले तो कोर्स कराया, डीजे अप्रूव्ड कॉलेज के पास लेकर वहीं से मुझे कोर्स कराया। और कोर्स करने के बाद उसने मतलब पहले बोला था, क्योंकि बहुत सारी इस कंपनियों की ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम जितना में कोर्स करोगे उतना ही हम तुमको भिजवा देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी हम पैसा दिए उसमें से कुछ पैसा वो अपने पास रखी, और क्योंकि वो एजेंट है तो कहीं ना कहीं कुछ उसको चाहिए, तो इसलिए जिस हम कंपनी में, जिस कॉलेज से हम गए कोर्स करने के लिए, वो कॉलेज पैसा लिया टोटल। और ये थोड़ा बहुत कमाई उस समय। और उसके बाद ये कंपनी बोली कि ठीक है जी। मैं बोला कि मैडम अब मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है, मुझे सेल करने जाना है, मुझे शिप पर जाना है, अब बताइए मुझे क्या करना है। तो उसने बोला कि देखो जी, अगर तुम्हें जाना है तो तुम मुझे क्या करो कि मुझे पैसा देना पड़ेगा, कुछ सर्विस चार्ज लगेगा। आप पूछ लो किसी से, लगता है पैसा। तो मैं चलो ठीक है मैडम, बताइए कितना लगेगा। तो उस समय आज से 1 साल पहले मैं गया था, तो मुझे लगता है 2023 में मैं जब गया था, 2023 में मुझे 2,65,000 वो कंपनी ने सर्विस चार्ज मांगा था, जो मैं 2,65,000 देकर मैं उसने तो बोला था सबसे पहले कि मैं ईरान तो दुबई वगैरह में तुम्हें भेजूंगी, बट वो बोली कि जी दुबई जाओगे तो 2 महीना लगेगा और बहुत सारे लड़के जा रहे हैं तो तुम भी मतलब चले जाओ ईरान। तो मैंने ईरान गया और ईरान जाने के बाद बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ आई। खाने पीने तो मतलब स्टार्टिंग में सब अच्छा वगैरह नहीं लगता है, बट ठीक है, इंसान धीरे धीरे करके आदत बनाया। और आदत बनाने के बाद क्या हुआ कि मतलब मैंने 9 मंथ का सेल 1 साल में इसलिए, क्योंकि मैं जब 3 मंथ एक शिप पर काम किया तो एक बार क्या हुआ था कि थोड़ी सी गलती हो गई, और गलती होने की वजह से उस शिप से मुझे साइन अप मिल गया। 3 महीने बाद जिस शिप पर मैं काम कर रहा था, 3 महीने बाद उस शिप से साइन अप हो गया मैं। और साइन अप होने के बाद क्या हुआ कि क्योंकि देखिए 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट जिस शिप पर होता है ना, तो उसका एक रूल रेगुलेशन होता है। हर एक ऑनर वहाँ पर एक सिग्नेचर होता है, एक कागज वगैरह होता है, एक कागज होता है, उसमें बहुत सारा चीज़ लिखा रहता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर वहाँ पर जो बनता है। तो उसमें एक बात लिखा होता है कि अगर आप 9 मंथ अगर एक शिप पर काम करते हैं, एक शिप पर, तो उसका ऑनर रिस्पॉन्सिबल होगा आपको घर भेजने के लिए। और जब 9 मंथ उसका आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया तो वो आपको पैसा देगा घर जाने के लिए, ठीक ना। वहाँ से टिकट आपको इंडिया तक का वो ऑनर ही देगा। तो क्या होता है कि मैं जब 3 मंथ एक शिप पर काम किया था, ठीक ना, 3 मंथ बाद उस शिप साइन अप मिल गया, तो 3 मंथ के बाद साइन अप मिला तो मुझे घर आने का पैसा नहीं देगा, ठीक ना, वो मुझे अपने पास से ही लगा कर जाना पड़ेगा। इसलिए मैं इस चीज़ को विरोध किया वहाँ पर। और अपने आरपीएसएल जो भी कंपनी इंडिया से, जो मेरी रुद्रा शिपिंग सर्विस, इससे मैंने बहुत बार कॉल किया। हालांकि मैं 20 दिन बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान रहा वहाँ पर, मेंटली प्रॉब्लम में था। 20 दिन में एक होटल में था जहाँ पर मुझे खाना भी मुझे लगता है कि बहुत कम कम आता था, 2 टाइम आता था। फिर भी मैं उस चीज़ को एडजस्टमेंट किया वहाँ पर। ठीक है, चलो, ज़िंदगी है, होता रहता है। और 20 दिन में एक होटल में पड़ा रहा, और 20 दिन बाद मुझे एक शिप मिली जिसका नाम था सुहेल 10, जो ज़्यादा नहीं 70 मीटर की शिप थी। बहुत अच्छी शिप थी। मैंने काम किया वहाँ पर 9 मंथ, तो 3 मंथ पहले का और 9 मंथ फिर से जाकर न्यू शिप पर काम किया। और क्योंकि 6 मंथ होने के बाद जो दूसरी वाली शिप थी वहाँ पर मम्मी भी एक्सपायर हो गई। तो मम्मी एक्सपायर हो गई तो मैं इमरजेंसी छुट्टी सबसे पहले तो घर पर नहीं मिल पाया, ठीक ना। और अगर मैं बहुत ज़्यादा अगर प्रयत्न भी किया होता तो यही होता कि मैं घर भी आता तो टोटल पैसा मुझे ही लगा कर जाना, क्योंकि 6 मंथ बाद भी अगर आप घर आएंगे ना तो आपको खुद से ही पैसा देना पड़ेगा, ठीक ना। तो ऑनर ने बोला कि देखो तुम्हें 9 मंथ करना है तो करना पड़ेगा, क्योंकि 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, उससे पहले मैं 1 रुपया भी देने वाला नहीं हूँ घर जाने का, ठीक ना। आपको जो भी 6 मंथ काम करे तुम्हें 6 मंथ की सैलरी मिलेगी। इसकी वजह से मुझे 9 मंथ काम करना पड़ा। और 9 मंथ जब मैंने काम किया उसके बाद से उसने मतलब घर जाने का टिकट वगैरह सब अपने पास से सब करके वगैरह के दिया, जो भी मेरी सैलरी थी वहाँ से। क्योंकि आपको बता दें कि मेरी $250 मुझे स्टार्टिंग जो मेरा सैलरी लगी थी आरपीएसएल कंपनी रुद्राक्ष ने लगाई थी। तो क्या हुआ था कि उधर जो शिप पर हमें $50 मिलता था, और इंडिया से $200 मिला था, टोटल मुझे $250 मिलता था। और क्या ना, मतलब जैसे शिप पर आप काम करते हैं तो लेसिंग मनी वगैरह भी मिलती है। लेसिंग मनी होता है कि अगर आपको आउट ऑफ कंट्री में अगर आपकी शिप जाती है तो वहाँ पर आपसे काम कराया जाता है, ठीक ना। जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जो उसी पर मैंने बताया पीछे की वीडियो में कि लेसिंग मनी क्या होती है। तो मैंने काम जैसे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि आपको मतलब पैसा वगैरह
कंपनी देती है, चाहे कंपनी नहीं देती है, जहाँ पर मतलब एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलता है जिसको लेसिंग मनी बोलते हैं, ठीक ना। तो ऊपरी कमाई जिसे बोलते हैं तो भी मिलती है कभी कभी, कभी कभी मिलती है, हमेशा नहीं मिलती है। हमेशा ही मिलती है जब आउट ऑफ कंट्री में आपकी शिप जाएगी तो ईरान में पैसा मिलता है, ठीक ना। तो अभी मैं बस फालतू चीज़ एडिशनल चीज़ों को मैं नहीं बता रहा हूँ, बस ये चीज़ मैं सैलरी बता रहे हैं। तो $250 स्टार्टिंग में पेमेंट लगता है, जो कि मैंने 2,65,000 देकर गया था। और इसके वजह से मुझे मतलब 3 महीना अलग सी पर काम किया और 9 मंथ अलग सी पर काम किया, जिसकी वजह से मुझे टोटल 1 साल 6 दिन के बाद में आउट ऑफ मतलब वहाँ से ईरान से मैं अपने घर आया। उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए वॉच कीपिंग वगैरह बनवाना पड़ता है। जैसे मैंने 6 मंथ में ही जीपी रेटिंग वालों का वॉच कीपिंग निकल जाता है। तो ऑलरेडी मैंने 1 साल काम किया, तो सीडीसी पे 1 साल का सभी स्टाम्पिंग वगैरह सब चीज़ लगा है। तभी वॉच कीपिंग के लिए मैंने अप्लाई किया। आपको बता दूं कि वॉच कीपिंग के लिए जब मैंने बोला कि मैडम मुझे वॉच कीपिंग चाहिए, तो कंपनी का सिस्टम ये कहता है कि अगर आपको वॉच कीपिंग बनवाना है आपको 15,000 रुपये देना पड़ेगा, ठीक ना। तो मैं बोला ठीक है चलो वॉच कीपिंग बनवाने के लिए मैं 15,000 देने के लिए रेडी हूँ। तभी सब उसका काम प्रोसेस चल रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं वॉच कीपिंग अपना 48 घंटे में ही निकाल रहे हैं, लेकिन हमारा भी भाई पता नहीं कितना दिन से प्रोसेस चल रहा है। तो ऐसे सब आरपीएसएल कंपनियों के सिस्टम में क्या उनका मामला है, अब वो किससे बात करी, वो सब वो चीज़ जाने। बट ठीक है, वॉच कीपिंग निकलवाने के लिए भी पैसा लगता है अगर आप जिस आरपीएसएल कंपनी के थ्रू है। और ना मुंबई में भी कोई ऐसा चीज़ है कैसे आरपीएसएल मतलब कैसे वॉच कीपिंग आपको निकलवाना है, तो मुंबई में जाएंगे तो एक जगह है, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, बट 17,000 में अगर चाहें तो आप बनवा सकते हैं वॉच कीपिंग अपनी, ठीक ना। तो ऐसा सिस्टम है। तो मैं कंपनी ही अपनी बोली कि ठीक है मैं 15,000 में निकलवा देती हूँ, ऐसे ऐसा काम करना है। तो कहना ठीक है मैडम आप पैसा ले लीजिए, मेरे वॉच कीपिंग निकलवा दीजिए। अब बात हुई एक बार फिर से मैडम से मैंने बात की कि मैडम मुझे आपके ही कंपनी के थ्रू फिर से जाना है सेकंड टाइम, क्या सिस्टम। तो उन्होंने बोला कि देखो कम से कम तो 1.5 लाख रुपया लगेंगे ही लगेंगे अगर उसी पर अगर आप नहीं जाते हो तो, ठीक ना। क्योंकि अगर हम उसी पर जाते हैं ना तो मुझे उतना पैसा नहीं लगेगा, जो भी पैसा लगेगा मुझे टिकट वगैरह का पैसा इधर से देना पड़ेगा। अगर ऑनर साहब का अच्छा बिहेवियर वगैरह है, चाहे ऑनर साहब का चलती बनती है, तो आप चाहें तो उससे अपना टिकट वगैरह यहाँ से मांग सकते हैं। तो मैंने उसी पर जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं एक सीट पर अगर मैं बार बार काम करूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अलग अलग सीट पर काम करूँ ताकि मुझे एक्स्ट्रा ज्ञान हो, और एक्स्ट्रा ज्ञान बोलो तो अच्छी जानकारी हो। अलग अलग सीट की अलग अलग कुछ सिस्टम्स होती है, क्योंकि मैं जिस सीट पर काम कर रहा था ईरान में, वो सीट जो थी जापान की सीट थी। तो मुझे उस सीट के बारे में मुझे लगता है कि 9 मंथ में बहुत अच्छा खासा जानकारी हो गया था। इंजीनियर के साथ, चीफ इंजीनियर के साथ हमेशा काम करता था, तो मुझे उस शिप के बारे में पूरा डिटेल था, कैसे शिप के चालू करने से लेकर शिप चलाने तक। जो भी मेरे इंस्टाग्राम पर वो जानते होंगे, मैं शिप वगैरह सब चला लेता हूँ। और 9 मंथ में अच्छे प्रकार से जानकारी हुआ था। जो मैं स्टार्टिंग में 3 मंथ किया था, वो 3 महीने बहुत मुझे दिक्कत झेलना पड़ा, क्योंकि उसी पर जाने के बाद क्या होता है कि 3 मंथ मुझे मालूम ही नहीं था। इंडिया में बोला जाता है पेचकस पिलास ऐसा बोला था, इंग्लिश में इसका नाम प्लायर्स है, ठीक है ना, अलग अलग चीज़ें नाम है। हैमर बोलते हैं हथौड़ी को, ठीक है ना। बस क्या होता है ईरान में जाएंगे तो आपको अलग चीज़ मिलेगा, जैसे हैमर को, हथौड़ी को वहाँ पर चाकूस बोलते हैं, ठीक ना। रस्सी को कुछ अलग ही वहाँ पर बोला जाता है, पिचगुस्ती बोला जाता है यहाँ पेचकस पिलास वगैरह को, पेचकस को, ठीक ना। तो एम्बोर्जस बोला जाता है पिलास वगैरह को, ठीक ना। आउट ऑफ कंट्री में ईरान में जाएंगे तो वहाँ का भाषा, क्योंकि सब लोग लोकल रहते हैं और सब इंजीनियर्स के पास इंग्लिश की अच्छी जानकारी नहीं होती, क्योंकि सब लोग लोकल ही रहते हैं। उसी पर 50 से 70 मीटर की ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि फ्रेशर जाएंगे नहीं ईरान में, तो इतना याद रखिएगा आपको मतलब फ्रेशर लोग 50 से 70 मीटर से ज़्यादा बड़ी शिप नहीं मिलती है, ठीक ना। और सब लोग उस पर लोकल होंगे। आपकी शिप जाएगी जब साइड पे ना बोले तो पोर्ट वगैरह पर आपकी जब शिप लगेगी, तो क्या होता है कि वहाँ पर जब पोर्ट पर शिप लगता है तो सब ईरानी जो लोग होते हैं वो अपने घर चले जाते हैं, सिर्फ इंडियन नहीं लगते हैं। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है एक पोर्ट पर ज़्यादा दिन तक रुकने वजह से बहुत सारे इंडियन लोगों से दोस्ती वगैरह हो जाता है, जिसपे क्या कहीं ना कहीं आप किसी शिप पर कोई नहीं रहेगा तो वहाँ पर अपना पार्टी वगैरह छोटा मोटा मतलब बना सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग जो ईरान होंगे, वो सभी जो ईरान से होंगे, हमारे वीडियो देखते होंगे, ये सब चीज़ें जानते होंगे, ठीक ना। तो ऐसा ऐसा चीज़ें हुआ। और दोबारा जाने के लिए आपको बता दें कि आपको 1.5 लाख रुपये देना पड़ेगा अगर आप जिस आरपीएसएल कंपनी से, मतलब मेरी कंपनी जैसे था जिस कंपनी से मैं फर्स्ट बार गया था, दोबारा अगर मैं उसी कंपनी जाऊँगा तो 1.5 लाख रुपया मांग रही है, ठीक ना। वो भी ज़्यादा बड़ी सीट नहीं देगी, वैसे ही फिर से दोबारा सीट देगी। और सैलरी बोले तो $350-400 बस इतना ही रहेगा मेरे हिसाब से। बस आपको एक चीज़ बता दो, लोग ईरान इसलिए जाते हैं ताकि उनका फ्रेशर का धब्बा हट जाए। सब लोग अपना फ्रेशर का धब्बा हटवाना चाहते हैं, बट मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, देखिए फर्स्ट टाइम ना आप अगर आपको इंडिया में अगर अच्छी सीट मिल जाए तो भाई साहब एक बार इंडिया में ही अपना फ्रेशर का धब्बा हटवा लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि 2,65,000 का देखा जाए, अगर मान लीजिए कि आपका 25,000 मान लीजिए आपका सैलरी है, तो 25,000 के हिसाब से आप कितना होगा, 9 मंथ आप काम करेंगे तो 25 नवा, जितना पैसा देकर जाएंगे उतना तो पैसा आपका निकल नहीं पाएगा पहली बार में, ठीक ना। हाँ, वहीं अगर लेसिंग और अच्छी मिलती है तो पैसा अपना निकल जाता है। तो अगर लेसिंग मतलब ऊपरी कमाई अगर हुई और आपकी सैलरी हुई, तो दोनों मिलाकर आपका पैसा जितना लगाएं तो आपका पैसा निकल जाएगा। तो ये सब सिस्टम है ईरान का, ठीक ना। और बहुत दिक्कत परेशानी होती है आउट ऑफ कंट्री में, यहाँ नेटवर्क नहीं रहता है शिप वगैरह पर, तो ऐसी प्रॉब्लम हमने फेस किया है।
तो जितनी भी आपका क्वेश्चंस होगा ना, उस सब क्वेश्चन का मुझे लगता है कि रिप्लाई मिल गया होगा। और मेरा क्यों 9 मंथ से ज़्यादा मुझे 1 साल क्यों लगा, ये इसलिए लगा। बहुत सारे लोग 9 मंथ के बाद ही इसलिए क्योंकि पेमेंट अच्छी मिलती है सिप से, और ऊपरी कमाई जो लेसिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत सारे 9 मंथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, अपने मन से ऑनर के कहने पर इंसान 2-3 महीना और काम कर लेता है ताकि पैसा आता रहे, और लेसिंग ज़्यादा मिलती है तो इसलिए लोग वहाँ पर थोड़ा बहुत रुक जाते हैं, ठीक ना। ऐसी सिस्टम होता है, इसलिए 9 मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे कभी कभी लोग ज़्यादा कर लेते हैं। मैं सिर्फ ईरान की बातें कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी सी पर जब जाएंगे तो आपका जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो लोग 9 मंथ के में ही भाग जाते, मतलब 9 मंथ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होते होते इंसान घर चलाता है, ठीक ना। ऐसा सिस्टम होता है बड़ी बड़ी सिपों के लिए, पर छोटी सिपों के लिए कभी कभी अपने मन से भी सिस्टम्स होता है जो लोग ऑटोमेटिक कर लेते हैं। तो ये सब सिस्टम यहाँ का रहा। बाकी और सारी भी जानकारी जो जो भी हमारे दिमाग में आएगी, चाहे आप जो हमारे कमेंट में जो आपको क्वेश्चन होगा आप पूछिएगा, आप सबको हर एक चीज़ का रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर जरूर ही फॉलो करिएगा, ठीक ना। जब तक नहीं मिलता तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।